तो सारे भाइयों को मेरा राम राम। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताना। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रैंडम कमेंट्स को, जो जिससे हम मुझे सवाल किया गया है, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो आपको काफी मजा आएगा और आपके सामने बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो आपने कभी सुना नहीं है या फिर एक्सपेक्ट नहीं किया। तो आप लोग बने रहिए, आपको वीडियो में पता चल जाएगा क्या क्या सवाल मेरे कमेंट पे कमेंट सेक्शन में आते हैं, और क्या जो सवाल मैंने आज पिक किया है वो सवाल क्या आप ही का है या फिर कोई दूसरे का है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। हालांकि कुछ रैंडम कमेंट्स जो है वो मैंने चूज किया है अपने कमेंट सेक्शन से, तो आई थिंक आपको कुछ अलग लगेगा इस कमेंट को पढ़ने के बाद। तो मैं हर एक कमेंट को, जितना भी कमेंट्स मैंने पिक किया है उसको मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग वीडियो को प्यार दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमेंट आया है वो है, भाई एक बार डाइट पर वीडियो बनाओ कि प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें, प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं है। एक भाई ने कमेंट किया है, उसके पास पैसे नहीं है। तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप प्रोटीन पाउडर के अलावा आप नेचुरल फूड से प्रोटीन कंज्यूम करें। उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे आपके। एक तो आपका कैलोरी इंटेक पूरा हो जाएगा, आप अगर वेट गेनिंग के फेज में है तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा वो। और दूसरा, वो प्रोटीन जो होगा वो सस्ता पड़ेगा प्रोटीन पाउडर से। जो हम फूड से प्रोटीन लेते हैं जैसे कि अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, वगैरह वगैरह, तो इन सब का जो प्रोटीन कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू प्रोटीन पाउडर, क्योंकि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम और बाकी सारे कंटेंट दिया होता है। तो उसके वजह से वो प्राइस जो है वो एक स्कूप का पड़ जाता है लगभग, आप पकड़ के चलिए एक अच्छे ब्रांड का 70 से 80 रुपए तो पड़ता ही पड़ता है एक स्कूप। और वही अगर आप वही प्रोटीन मार्केट से रॉ फूड से लेंगे तो मुझे लगता है वो आपके 30 से 35 रुपए में हो जाएगा। आप कह सकते हैं 60% कॉस्ट आपका घट जाएगा, 50 से 60%। तो इसीलिए आप नॉर्मल प्रोटीन पर फोकस कीजिए। बाकी मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि नेचुरल सोर्सेस जो है प्रोटीन कौन कौन से बेस्ट है आपके लिए, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की क्वेश्चन की तरफ। वो एक भाई ने लिखा है, भैया फैट तो आपके अंदर भी है बहुत, पर आपका स्टमक नहीं निकला है। बट मेरा स्टमक निकल गया है और मेरा बेली फैट आपसे ज्यादा लगता है, बता दो डाइट क्या है आपका। तो भाई आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मेरे स्टमक में आपको फैट नहीं देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरा डिसिप्लिन उतना भी खाने के मामले में मैं थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि घर का खाना है, एकदम फिक्स डाइट तो मेरा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे रेगुलर डाइट में है मैं उसी को खाता हूँ। और एक दो बार महीने में एक दो बार अगर इधर उधर की चीजें मैं वो भी घर पे ही खाता हूँ, बाहर नहीं खाता। बाहर होटल पे या फिर रेस्टोरेंट पे मैं नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। वो मेरे खून में मेरे आदत में नहीं है। तो मैं जब भी खाना प्रेफर करता हूँ घर का करता हूँ। और अभी जो है वो मेरा बॉडी कंडीशन फैट ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेक श्योर खाने को ध्यान रखिए, और डाइट के ऊपर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कमेंट की तरफ। एक भाई ने पूछा है, भाई साहब आपका हाइट कितना है। मेरा हाइट है भाई 5 फुट 9 इंच। कैमरे में मैं क्या दिखता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका हाइट बहुत ज्यादा लगता है। तो थैंक यू, ज्यादा लगे और अच्छा है। और एक्चुअली में मेरा हाइट है 5 फुट 9 इंच। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है, भाई वेट गेन कैसे करें प्लीज बता दो। 60 केजी का हूँ, 5 फुट 7 इंच हाइट है। तो भाई आप मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो देखो, वहां पे वेट गेन का ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है। आप देसी तरीके से कैसे वेट गेन कर सकते हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। अब देखिए, फुल डे ऑफ ईटिंग करके एक वीडियो है मेरे चैनल के, एक ही वीडियो है डाइट का अभी तक, तो आप उसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भाई ने पूछा है, आप एक दिन में कितना शॉर्ट्स अपलोड कर लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन में मैं जनरली 3 शॉर्ट्स अपलोड करने की इच्छा रखता हूँ। और 3 शॉर्ट्स मैं कैसे भी करके अपलोड कर देता हूँ।
हालांकि कुछ कुछ दिन ऐसा होता है जब मैं 4 शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि मतलब जब अपलोड करने के बाद मुझे फील नहीं आता है ना, तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा अपलोड कर देता हूँ, तो उस दिन 4-5 हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम आप डेज अगर देखेंगे, चेक करेंगे मेरे चैनल को, तो 2 से 3 शॉर्ट्स ही आते हैं, वही मुझे लगता है इनफ है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई ने बोला है लाइव डेली आया करो भाई, सब्सक्राइब एक्टिव रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और मैं इस कमेंट को जब मैं पहले पढ़ा था, तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने एक डिसाइड किया कि भाई कह रहा है, मतलब आप अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक दिन हफ्ते में मैं लाइव आऊंगा, और वो दिन होगा संडे। संडे के दिन इसीलिए मैं लाइव आऊंगा क्योंकि उस दिन मेरा काम का थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, हॉलीडे का मौसम रहता है, और हम भी थोड़ा सा फ्री रहते हैं। तो फ्री माइंड से और फ्री टाइम से हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो हर संडे ही हम करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई एक बात बताओ कि आप देसी पहलवान जितने भी हरियाणा के हो, ईंट का यूज क्यों करते हो दंड मारने के लिए? बिना ईंट का भी तो दंड मार सकते हैं, ईंट से क्या फायदा होगा? भाई पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। और जितने भी आप सपाटे मारने वाले दिखे हैं आपको यूट्यूब में, वो सारे के सारे ईंट या फिर वो एक लकड़ी का डंडा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप सपाटे या फिर दंड करते हैं तो आपका जो मूवमेंट है वो काफी फास्ट होता है, या फिर जिन लोगों का फास्ट होता है उनको क्या दिक्कत होता है मैं आपको बता दूं। जब आप दंज करेंगे या फिर सपाटे मारेंगे, उठक बैठक करेंगे, तो वहां पे एक चीज है, आपको रैपिडली मतलब जल्दी करना है। तो आप वहां पे अगर आप एक चीज को फिक्स करके रखेंगे, तो आपको नीचे झुकने के बाद या फिर ऊपर उठने या फिर नीचे जाने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाथ कहाँ पे रखें, सीधा रखें, उल्टा रखें। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप ईंट से उसको करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाथ वहीं पर रखना है, और आप मूवमेंट को ज्यादा रैपिड कर पाते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी कर पाते हैं। इसीलिए उसका ही कारण है ईंट रखना। और दूसरा बात, जब आप स्पीड से दंड मारते हैं तो आपका जो नाक है वो जमीन से खिंच ना जाए, इसीलिए अपने बॉडी को थोड़ा सा जमीन से ऊपर रखें, तभी आप सेफ और इंजरी फ्री और एक अच्छा ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं, बाकियों का पता नहीं भाई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अपना वर्कआउट बताओ भाई, मैं 13 साल का हूं, मेरा राइट हैंड टूट रखा है, मेरे को एक्सरसाइज करना है। 8 दिन से शुरू भी किया था लेकिन हाथ टूट गया। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपका हाथ अभी टूट गया है तो अभी इसको नजरअंदाज मत करो, और अभी आप थोड़ा सा रेस्ट में रहो। थोड़ा सा मतलब मेरा कहने का मतलब है 2 महीना, आप 2 से 3 महीना कम से कम रेस्ट लो। क्योंकि अगर आपका बोन में, अगर आपके जॉइंट्स में, आपका हड्डी में अगर आपका क्रैक है, तो अगर आप उस सिचुएशन में वर्कआउट करेंगे तो वहां पे चांसेस है आपको और ज्यादा वो जो चोट है वो बढ़ जाएगा और आप सेफ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये होगा भाई, अभी वर्कआउट मत करो। अभी आप मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो अपने वीडियोस से। इससे क्या होगा, आपका जो ज्ञान का भंडार है वो बढ़ेगा, और जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे तो आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेक श्योर अभी आप रेस्ट पे रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, भाई ने पूछा है मुझसे, भैया पेट का चर्बी कम कर लोगे तब आपका बॉडी और अच्छा दिखेगा, 6 पैक बना लीजिए। जी भाई, मैं अभी कटिंग सीरीज के ऊपर ही रन कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, 1 महीना हो गया है, और अभी बहुत ज्यादा वेट मैंने लूज किया है। पहले तो मैं 90 kg तक पहुंच गया था, अभी करंट वेट मेरा 82 से 83 है। तो आप समझ सकते हैं 7 से 8 किलो या फिर जो भी है 6-7 किलो जो भी हमने कम किया है, तो उसको इतना कम करना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर हड़बड़ी में हम ज्यादा कट करेंगे तो हमारा मसल लूज होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए, हेवी प्रोटीन डाइट तो मैं लेता नहीं हूँ, बस मॉडरेट प्रोटीन रहता है, मतलब ठीक ठाक प्रोटीन रहता है, और घर का खाना खाता हूँ। इसीलिए मुझे अगर कैलोरीज कट करना होगा तो मेरा प्रोटीन इंटेक भी कम हो जाएगा, इसीलिए मुझे सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है एकदम श्रेडेड लुक मेरा आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भाई साहब 20+ एज हाइट ग्रोथ कर सकते हैं क्या? देखिए भाई, ये तो आपका सवाल है। हालांकि मैं कुछ दिन पहले हाइट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मतलब मुझे जानने की इच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब किया, उसके बाद गूगल किया, तो मुझे पता चला हाइट का बहुत बड़ा फैक्ट होता है आपके एज और आपके जेनेटिक्स के ऊपर। अगर आपका जेनेटिक्स ठीक ठाक है
अगर आपका एज ठीक ठाक है तो आपका हाइट बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपका जेनेटिक्स में हाइट थोड़ा सा कम है और अगर आपका एज बहुत ज्यादा हो गया है, आप मान लीजिए, मुझे लगता है 18 से 20 साल तक एक लड़के या फिर लड़की का हाइट ग्रोथ होता है। और जहां तक मुझे पता चला उस रिसर्च के बाद, हमारे हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में एक ग्रोथ प्लेट होता है, वो हमारे हड्डियों को बढ़ाने में मदद करता है। और जैसे आपका हड्डी बढ़ेगा आपका लंबाई बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ वो ग्रोथ प्लेट खत्म हो जाता है और वो हड्डियों के साथ मिल जाता है। जैसे कि ये हमारा जॉइंट है तो बीच में होता है ग्रोथ प्लेट। तो अगर आपका ग्रोथ प्लेट सही है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, तो थोड़ा बहुत वेट आप हाइट आप गेन कर सकते हैं, वो भी एकदम मतलब नेग्लिजिबल आप हाइट गेन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा सजेशन ये होगा कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपने बेस्ट दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप 20 प्लस या फिर 20 उससे भी ज्यादा है एज आपका, तो आपका हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक भाई ने पूछा है कि भाई मैं भी फिटनेस क्रिएटर हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो। जी भाई, आपको फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, और मैं आपके चैनल को विजिट करने की कोशिश करूंगा और आप क्या क्या वीडियोस बनाते हैं मैं देखने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है तो मैं आपके वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर ड्रॉप करूंगा। तो ऑल द बेस्ट आपको। अगर आप एक अच्छा क्रिएटर हैं, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर है लाइक मेरी तरह, तो आपको ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और बहुत ज्यादा सवाल अभी बचा नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कितना सवाल है। भाई मेरे को आपकी तरह बॉडी मेंटेन करना है, जिम नहीं जाता और फैट भी है, इसलिए आप हेल्प कीजिए। बाकी कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, लव यू ब्रदर, थैंक यू। और अगर आप मेरी तरह बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर मेरे लाइफस्टाइल को, एटलीस्ट मेरे वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे मेंटेन करता हूं। और मेरा अभी तक एक डाइट के ऊपर वीडियो है, अभी मैं लाने वाला हूं अपने कटिंग सीरीज में, क्या है, मैं कितना कैलोरीज ले रहा हूँ, क्या क्या डाइट ले रहा हूँ, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि मेरे ऑडियंस से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और मेहनत मतलब मैं एक चीज पे मेहनत नहीं करता, बहुत सारी चीजों पर मेहनत करता हूँ। हालांकि मैं फोकस जिम के ऊपर ही रखता हूँ, लेकिन जो दिनचर्या होता है, जो हमारा डेली काम होता है, उसको भी कंप्लीट करना होता है। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कल ही आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे वक्त दो, आपको बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं डाइट के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, नहीं, यहाँ पे भाई ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। एक भाई ने एक हनुमान दंड का वीडियो था, मैंने अपलोड किया था, तो उस वीडियो में एक भाई कमेंट किया है। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप हनुमान दंड रोज लगाइए, आपको बैक में, रीढ़ की हड्डी में कभी पेन नहीं होगा। तो इस भाई ने लिखा है, मैं रोज 200 लगाता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता, फिजूल की बातें हैं। भाई ये तो मुझे पता नहीं कि आपका बॉडी और आपका बॉडी कंडीशन कैसा है अभी, लेकिन आप जरूर इस बात को गौर कीजिए। कोई भी दंड हो, हनुमान दंड हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर आप शिद्दत से और दिल से करेंगे तो आई थिंक आपको रिजल्ट मिल सकता है। बाकी मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप बोलते हैं दावे के साथ कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके बॉडी में वो काम ना करे और किसी के बॉडी पे वो बहुत अच्छा काम करे। इसीलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये ओपिनियन डिपेंड करता है। मैं आपसे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। थैंक यू आप कमेंट करने के लिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप सब सुनना। ब्रह्मचर्य कैसे करें, 6-7 दिन में नाइटफॉल हो ही जाता है। भाई इस टॉपिक के ऊपर जंग छिड़ी है। आप यूट्यूब पे मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, सिर्फ आपने नहीं, हम लोगों ने बचपन से जो कल्चर सीख के आए हैं, जो देख के बड़े हुए हैं, उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उस बेस के ऊपर हमारा जो माइंड है वो ट्रेन हो चुका है कि आपका नाइटफॉल होगा, आपको ये करना होगा, मास्टरबेशन करना होगा, नहीं तो आप मतलब आपका नस फट जाएगा। बहुत सारे मिथ हैं यूट्यूब, इंटरनेट के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर धैर्य है, मतलब आप खुद पे बिलीव करते हैं, बिलीव टू अचीव, सब कुछ पॉसिबल है और आप कर सकते हैं। 6 से 7 दिन में हो जाता है तो आप उसको एक दिन ज्यादा टारगेट लीजिए, उसको 8 दिन कीजिए, उसके बाद 9, 10, ऐसे अगर आप करते करते जाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आप, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद अच्छा मतलब
जो होल्ड करने का जो एक आपका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई एक बार कुछ अलग हो जाए जिसे आपको देखकर लोग करे, मतलब मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था वहाँ पे, एक वीडियो था तो उसमें मैंने एक मेरे पास पाइप था तो उसको मैंने नीचे से ऊपर तक लाया था, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं उसको क्या बताऊंगा मुझे पता नहीं है, तो आप उसको चेक कीजिए। तो वही भाई कह रहा है कि थोड़ा सा अलग कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक महीने और कमेंट के एप्स कट करो, तो एप्स कट करो। अभी मैं कटिंग सीरीज के ऊपर ही रन कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको मेरे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगा। जय श्री राम। एक भाई ने पूछा है कि भैया ये बॉडी बनाने में आपको कितना दिन समय लगा है, तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं 2015 से फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 2015 से आप पकड़ लो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, गिनती में तो 9 साल आ रहे हैं, लेकिन बीच में लॉकडाउन था तो मैंने लगभग लॉकडाउन में 6 महीना और बाकी 8, साढ़े 8 सालों में मैंने जो भी रेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप 1 साल उसको हटा दीजिए, तो 8 साल तक मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग किया है अभी तक। और आप अगर गिनती में बात करें तो 9 साल तक अभी इस फील्ड के साथ मैं जुड़ा हूँ। और वापिस आते हैं बाहर की आवाज के लिए। एक भाई ने पूछा है, राम भाई फोन नंबर प्लीज फोन नंबर दे दो, बात करनी है। तो मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई अभी ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर कुछ भी मतलब आप प्रश्न करना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे कमेंट में बताइए। हर एक कमेंट का आप खुद चेक कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मेरे हित में हो, मेरे अगेंस्ट हो, कोई भी कमेंट हो, मैं रिप्लाई करता ही करता हूँ। और मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी वगैरह पे यकीन नहीं रखता। मैं करता हूँ अपना काम और दिखाता हूँ आप लोगों को, और आई थिंक आप लोग पसंद करते हैं, इसी वजह से हमारा चैनल ग्रो भी हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो कमेंट सेक्शन का वीडियो था वो खत्म हो चुका है। जो कमेंट्स हमने पिक किया था उसका जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एज ए फन पर्पस आप लीजिए। कितने कितने सवाल होते हैं, कैसे कैसे सवाल होते हैं, क्या क्या मुझे सवाल मतलब जवाब देना पड़ता है, क्या क्या सवालों का, ये सारे आइडियाज के लिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट फील होगा। थैंक यू। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, वरना यूट्यूब मेरे वीडियोस आपको रिकमेंड हो सकते हैं इन फ्यूचर ना करें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और राम राम भाइयों, जय श्री राम।